नमस्ते दोस्तों, एनएस टीवी हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है तांत्रिक का श्राप। ये कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है। गांव का नाम था कोराना। यह गांव घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। दिन में गांव शांत और सामान्य दिखता था, लेकिन रात होते ही वहां का माहौल डरावना हो जाता था। खासकर गांव के दक्षिणी छोर पर स्थित काली हवेली के पास कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। काली हवेली की कहानी सदियों पुरानी थी। कहते हैं वहां एक बार तांत्रिक नरेश रहा करता था, जो अघोरी साधना और काले जादू में पारंगत था। वह गांव के लोगों पर अपनी मनमानी करता था और अपने तंत्र मंत्र से डराता था। तांत्रिक ने गांव वालों से करार किया था कि यदि वे उसकी सेवा करते रहेंगे तो वह उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन यदि कोई उसका आदेश मानने से इनकार करता तो उसका अंजाम भयानक होता। गांव में कई लोग अजीब परिस्थितियों में मर चुके थे और लोग इसे तांत्रिक का श्राप मानते थे। एक दिन गांव के कुछ युवकों ने तांत्रिक के आतंक से परेशान होकर उसके खिलाफ विद्रोह करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक योजना बनाई और तांत्रिक नरेश को मारने की कोशिश की। तांत्रिक समझ गया कि गांव वाले अब उसकी शक्ति को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। उसने अंतिम सांस लेते समय सभी को श्राप दिया, तुम सब मेरे बिना चैन से नहीं रहोगे। मैं इस हवेली में हमेशा के लिए रहूंगा और जो भी इस हवेली में कदम रखेगा उसका अंत भयानक होगा। तांत्रिक की मृत्यु के बाद हवेली में कोई रहने की हिम्मत नहीं कर पाया। धीरे धीरे हवेली वीरान हो गई और वहां से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। गांव वाले डर के मारे उस इलाके से दूर रहने लगे। रात होते ही हवेली से भयानक चीखें और दरवाजों के खुलने बंद होने की आवाजें आने लगीं। गांव में एक परिवार रहता था जिसमें राजू और उसकी पत्नी नीलम अपने 2 बच्चों पीयूष और कावेरी के साथ रहते थे। राजू को हाल ही में गांव के पास के एक शहर में नौकरी मिल गई थी, लेकिन काम के सिलसिले में अक्सर उसे देर रात घर लौटना पड़ता था। राजू ने हवेली से जुड़ी कहानियां तो सुनी थीं, लेकिन उसने कभी उन पर यकीन नहीं किया। उसका मानना था कि ये सिर्फ गांव वालों की अंधविश्वास भरी बातें हैं। एक दिन राजू को अचानक एक ज़रूरी काम से रात को शहर जाना पड़ा। नीलम चिंतित थी क्योंकि रात को हवेली के पास से गुजरना किसी खतरे से खाली नहीं था, लेकिन राजू ने उसे समझाया कि ये सब अफवाहें हैं और उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। रात के लगभग 10 बजे राजू शहर से वापस लौट रहा था। उसकी बाइक उस सुनसान रास्ते से होकर गुजर रही थी जो सीधे काली हवेली के पास से होकर गांव में जाता था। जैसे ही वह हवेली के करीब पहुंचा, उसे अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ। हवेली की तरफ से ठंडी हवा के झोंके आने लगे। उसकी बाइक की हेडलाइट भी झपकने लगी, मानो कुछ गलत होने वाला हो। अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। राजू ने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक ने चलने से इनकार कर दिया। वह नीचे उतरा और बाइक की जांच करने लगा। तभी उसकी नज़र हवेली के दरवाजे पर पड़ी। दरवाज़ा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल रहा था। हवेली से हल्की हल्की लाल रोशनी बाहर आ रही थी। राजू ने सोचा कि ये उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन तभी उसने किसी को दरवाजे के पीछे खड़े देखा। वह कोई और नहीं बल्कि एक छाया मूर्ति थी जिसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी लाल थीं। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जितनी जल्दी हो सके वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे धंस गए थे। वह हिल भी नहीं पा रहा था। तभी हवेली से एक तेज चीख की आवाज़ आई। उसके बाद दरवाज़ा बंद हो गया और हवेली में अंधेरा छा गया। राजू किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपनी बाइक को फिर से तेजी से गांव की ओर भागा। वह घर पहुंचा तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। नीलम ने उसे इस हालत में देखकर पूछा, क्या हुआ? राजू ने उसे हवेली के पास की घटना के बारे में बताया। नीलम डर गई, लेकिन उसने राजू को ढांढस बंधाया कि वह बस थकान के कारण ऐसा महसूस कर रहा था, लेकिन असली डरावनी घटनाएं अगले दिन से शुरू हुईं।
राजू के घर में अजीब अजीब चीज़ें होने लगीं। रात को दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते, किचन के बर्तन बिना किसी के छुए इधर उधर गिरने लगते। पीयूष और कावेरी ने भी शिकायत की कि रात को उन्हें किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है, जो धीरे धीरे उनके कमरे के पास आकर रुक जाती है। नीलम को भी अजीब सपने आने लगे। उसे सपने में तांत्रिक नरेश दिखाई देता, जो उसे हवेली में आने का आदेश दे रहा था। जब नीलम ने ये बातें राजू को बताईं तो उसे समझ आ गया कि ये सब उसी रात हवेली के पास जाने के कारण हो रहा है। राजू ने गांव के एक बुजुर्ग से इस बारे में बात की। बुजुर्ग ने बताया, तुमने तांत्रिक के श्रापित क्षेत्र में कदम रखा है। वो अब तुम्हारे पीछे है। अगर तुमने समय रहते कुछ नहीं किया तो तुम्हारा परिवार उसकी चपेट में आ जाएगा। तुम्हें एक उपाय करना होगा। बुजुर्ग ने राजू को बताया कि उसे रात के समय उस हवेली में जाकर तांत्रिक की आत्मा को शांत करना होगा। लेकिन ये काम बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि हवेली में तांत्रिक की आत्मा के साथ कई और भूत प्रेत रहते थे। अगली रात राजू ने हिम्मत जुटाई और हवेली की तरफ चल पड़ा। उसने अपने साथ कुछ हवन सामग्री और पवित्र मंत्रों की किताब ले ली थी। हवेली में प्रवेश करते ही उसे ठंड महसूस होने लगी और हवेली के अंदर से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगीं। राजू ने हवन शुरू किया और मंत्रों का जाप करने लगा। जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, हवेली में हर तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। हवेली की दीवारों पर तांत्रिक नरेश की छवि उभरने लगी। उसके लाल आंखें राजू को घूर रही थीं, लेकिन राजू ने हार नहीं मानी और मंत्र जाप जारी रखा। तांत्रिक की आत्मा धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी और हवेली का डरावना माहौल शांत होने लगा। आखिरकार तांत्रिक की आत्मा ने हवेली छोड़ दी और हमेशा के लिए मुक्त हो गई। राजू ने अपनी जान पर खेलकर अपने परिवार को तांत्रिक के श्राप से बचा लिया। उसके बाद से गांव में काली हवेली से कोई भी अजीब घटना नहीं हुई। गांव वाले अब भी उस हवेली के पास जाने से डरते हैं, लेकिन अब वहाँ तांत्रिक की आत्मा नहीं भटकती। राजू और उसका परिवार अब शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं, लेकिन उस एक रात की दहशत को वे कभी भूल नहीं पाए। ये कहानी एक सीख देती है कि कभी कभी अंधविश्वास के पीछे भी सच्चाई छिपी होती है। हमें सावधानी और समझदारी से काम लेना चाहिए। इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।